एक आदमी इसी तरह सोया हुआ था। सोने के समय गाड़ी में जब हम आप जाते हैं तो सब इंद्रियां खत्म, एक ही इंद्रियां उस समय रहती है। जैसे जागृत की अवस्था में हम आप 14 इंद्रियों के साथ हैं। 5 कर्म की इंद्रियां, हाथ पैर गुदा लिंग और मुंह। 5 ज्ञान की इंद्रियां, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा। आप देख लिया 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 इंद्रियों के साथ जागृत अवस्था में। जब हम स्वप्न में चले जाते हैं तो 5 कर्म की और 5 ज्ञान की इंद्रियां खत्म हो जाती हैं, सिर्फ 4 इंद्रियों के साथ रहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और जब गाढ़ी नींद में चले जाते हैं तब 3 इंद्रियां वहाँ खत्म हो जाती है, मन बुद्धि अहंकार, एक इंद्रियां चित्त। चित्त दोनों सेंस में प्रयोग होता है, चेतन चित्त। चित्त वह भूमि है जहाँ विचार उठता है। चित्त वह भूमि है जहाँ विचार उठता है। विचार नहीं उठे क्रिया होगी। जैसे आप लोग चुपचाप बैठे हैं, किसी तरह का विचार नहीं उठे, देखिए तो कौन क्रिया होती है। जैसे विचार उठा कि नहीं सहरसा जाना है, अमुक काम है सहरसा जाना है, विचार उठा, मन जो है संकल्प जाना चाहिए कि नहीं जाना, इतने काम मन का, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए मन का। बुद्धि निर्णय कर देती। आपकी जैसी बुद्धि होगी उसी तरह का निर्णय। बुद्धि यदि सबल है तो कहिए कि नहीं सत्संग छोड़ के नहीं जाना है, और यदि बुद्धि निर्बल है कहीं चलिए, ऐसा सत्संग बराबर होते रहता। निर्णय हो गया और उसके बाद कर्म। चले गए और वहाँ काम करके जब लौटेंगे कोई पूछेगा नहीं, बड़ा गर्व से हमने ऐसा किया, अहंकार पैदा हो जाता, वह अहंकार पैदा हो जाता है चारों इंद्रियों। तो आप जैसे जैसे इंद्रियों से आप अलग होते आते हैं, देखिए कैसी स्थिति होती है, ये सबको मालूम है। गाड़ी में जाते हैं, एक इंद्रियां होती है बच्चित, आप सो गए, इंद्रियां सारी चेतना सीमित करके हृदय में। अभी जो है जागृत की अवस्था में चेतना सारे शरीर में करके केंद्र जो है वही पिंड ब्रह्मांड का मिला रहता है। 10वां दरवाजा उसको कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं, त्रिकुटी कहते हैं, बहुत नाम है। धारा उधर बिखर कर, वो धारा जो है नीचे जो जाती है, उसी से हम आपको प्रतीत होता है कि बाहर के पदार्थों में सुख है, आनंद बाहर के पदार्थों से आनंद मिल रहा है। लेकिन विचार कीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। तुलसीदास ने थोड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, अस्थि पुरातन सुधित सांझो, अति भर मुख पकड़ो, अनित तालु गत रुधिर पान करी मन संतोष है। कहते हैं वर्षों पुरानी हड्डी है, न उसमें खून है न मांस है, कुत्ता उस हड्डी को चबाता है। हड्डी की ठोकर जब मसड़े में लगती है कुत्ता को, मसड़े से खून निकलने लगता है। कुत्ता ज्ञानी जीव सोचता क्या है, हड्डी से खून निकल रहा। अज्ञानी अज्ञानतावश फिर वह कस करके चबाता है। हड्डी की ठोकर जब मसड़े में लगती है, खून की धारा बहने लगती है, उसी धारा को पान करके कुत्ता मस्त है। कुत्ता मस्त है, देखिए अज्ञानी जीव का लक्ष्य। उसी तरह ये संसार का क्या है, ठठेरा है। संसार का सुख, जैसे एक जमींदार बाबू से एक आदमी ने गाय खरीद के ले आया, तो गाय जो है ना खाती थी वही ठठेरा पुआल, ठठेरा कहते ना मकई सबका डांट, लाद में दे दिया था नाद में। गाय खाती ही नहीं थी, सूख रही थी, दूध कैसे दे। किसान को बड़ा मैंने दुख चिंता होने लगी, आखिर क्या किया जाए। उसी रास्ते से महात्मा जी जा रहे। महात्मा जी से कहते हैं कि महाराज को कुछ ऐसा आशीर्वाद कर दीजिए, गाय घास नहीं खाती रहती, देखते हैं दिए हैं खाती नहीं है। कहते हैं महात्मा की गाय कहाँ से खरीद करके लाए।
कहा कि जमींदार बाबू के यहाँ से। तो समझ गए महात्मा जी के जमींदार बाबू यहाँ तो गाय को हरी हरी घास, चुन्नी, खल्ली सब मिलती होगी, और तुम दे ठठेरा खाने के लिए। चुन्नी दो, हरी हरी घास, सब नहीं गाय खाएगी। तो उस किसान, गरीब किसान कहता है कि महाराज हमको तो खाने का हाथ ही नहीं मिलता है, तो चुन्नी और खल्ली कहाँ से ला, तब गाय कैसे खाएगी। महात्मा को तो तब हम क्या करें, कोई उपाय कीजिए। कहा जाओ बाजार से हरा चश्मा लेके आओ। हरा चश्मा जाके खरीद के ले आया। महात्मा जी कहते हैं कि गाय के आँख पर बांध, गाय के आँख पर बांध दिया। अब जो बाल नाद में जो है ठठेरा, ये एकदम हरा 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 ही दिख रहा है, मुँह झुका के एकदम खाने लगी गाय। खा रही है, खा रही। कभी कभी होता है ना, बिच्छा रहता है उसमें, नहीं बिच्छा जब डंग मारता तो गाय छत मैंने तिलमिला उठती, फिर खाती। फिर एक दिन हुआ कि चश्मा ससर गया। जैसे चश्मा ससर गया वैसे गाय जो है मुंह घुरा करके फिर खड़ी हो। वो ये है आपके ऊपर जो है हरा हरा चश्मा लगा है ना, सब संसार हरे दिखाई पड़ा, बड़ा सुंदर। जिस दिन वो उतर जाएगा पर्दा, तब पता लगेगा कि संसार कैसा। प्रीति प्रचंड लगे पर बर्म और सबे कछु लागत फीकू, सब फीका पता लगे। इसीलिए संतों ने कहा कि शरीर इंद्रियों का संग छोड़ करके ज्ञान करना, उसके लिए जो क्रिया है हमारे सत्संगी भाई बहन जानते हैं, वही है जाप करो। मतलब संसार से हटने की क्रिया, पहले संसार से हटना है, फिर शरीर से हटना है। शरीर संसार से तालमेल है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। संसार से हटने के लिए संसार नाम रूपात्मक जगत, इसी में मन जो है फैला हुआ। तो एक नाम का सहारा लो, एक रूप का सहारा लो। अब बहुत नाम छूट गए, बहुत रूप छूट गए, एक नाम पर आ गए। लेकिन अभी अब संसारी की तरफ है। संसारिक तो बिंदु ध्यान क्या है, वही संसार से पूरा पूरा मोड़ने का तरीका, पूरा पूरा कैसे दृष्टि। देखिए आप एक बात समझने का कोशिश कीजिए, जिस तरह से सृष्टि बनी है, परमात्मा जैसे बनाए हैं। परमात्मा देखिए, परमात्मा में मौज हुआ, कंप पर सवार होकर के सूरज जीव जो है नीचे शब्द मंडल में, फिर आया प्रकाश मंडल में, फिर जो अंधकार मंडल में मैंने काम करो लोभ आदि रक्त गिरियाशक्ति दुख रूप अकेते किम जाने रघुपति मूल पर आत्म को। अंधकार में अज्ञानी बने हैं, मूल बने हुए। देखिए यह क्रिया ठीक उल्टी है। अंधकार से आपको प्रकाश में जाना, प्रकाश से शब्द में जाना, शब्द से शब्दातीत पद है, वह ज्ञान का केंद्र है। कैसे जाएंगे भाई, उसी में गुरु का जरूरत है। बिना गुरु कोई उपाय है बताइए, कोई उपाय नहीं। आप एक रिसर्च उदाहरण दे रहे हैं, सृष्टि रचना। जैसे आप कागज पर कलम रखते हैं तो चिन्ह होता है, जैसे लाल इंक है तो लाल चिन्ह, यदि काली इंक है तो काला चिन्ह। अब चिन्ह होता है तभी नहीं लकीर खींचते हैं, लकीर खींचते हैं, लकीर खींचते हैं तब चित्र बना देते हैं। चित्र बनने का कारण क्या हो गया, स्थूल जैसे चित्र बनने का कारण क्या हुआ बताइए। वह चिन्ह नहीं हो तो लकीर बने। चिन्ह कैसे बना, शब्द से। जैसे आप कलम रखते हैं कंपन होता है, कंपन होता है। आप लकीर खींच रहे हैं, धीरे धीरे लकीर उसमें कंपन प्रवेश, शब्द का प्रवेश हो रहा है, होते चित्र बन कर तैयार। तो सारे चित्रों में शब्द का प्रवेश, इसलिए सारी सृष्टि शब्द के पीछे नानक शब्द घटे घटाते। हम आपके अंदर में वह शब्द, सारे सृष्टि शब्दमय है। आप मोबाइल से कैसे आप सुनते हैं, अमेरिका एक सेकंड में अमेरिका से बात करने लगते, ध्वनि तरंग शब्द, उसी शब्द को पकड़ना जरूरी है। उस शब्द को पकड़ने के लिए ही पिंड ब्रह्मांड का जो है मिलन, 10वां दरबार। दृष्टि को स्थिर करो, उसी जगह स्थिर करो। दो नयन बीचों बीच, गुरु महाराज क्या कहते हैं, दो नयन बीचों बीच एक टक देखत रहो,
आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा, निरखत रहो। दृष्टि दोनों धार जब मिलेगी तो बिंदु क्या होगा? प्रकाश में। धारा आंख से जुड़ के प्रकाश में ही है बिंदु। बिंदु अब बिंदु जो हो गया तो बिंदु में तो आवाज़ प्रकाश जहाँ है वहाँ ध्वनि है, ज्योतिरंतर्गतम ध्वनि। उसी ध्वनि को पकड़ते पकड़ते जहाँ ध्वनि जाती और ध्वनि में समा जाती है, वही है परम पद परमात्मा का धाम, वही मोक्ष पद है। वहाँ से जीव अब लौटता नहीं है। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु।